उनका आगमन जैसा रहस्यपूर्ण था वैसा ही जाना भी। वे ना पहले बरेली में थे और ना बाद को। सिंह साहब मीटिंग में गए और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय भस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। श्री केहर सिंह IAS अवकाश प्राप्त सचिव उत्तर प्रदेश सरकार जिला बुलंदशहर के निवासी हैं। आप बाबा जी के अनन्य भक्त हैं और आपको बाबा जी का निकटतम संपर्क प्राप्त रहा। अपनी साधु प्रकृति के कारण आप बाबा जी को पुत्रवत प्रिय हुए और उन्होंने सदा कमठ अंड की नाई आपके योग और क्षेम का निर्वाह किया। आपके जीवन की साधारण और असाधारण घटनाओं में बाबा जी की कृपा के जो दर्शन होते हैं वह उनकी कृपा शैली का उदाहरण है। ऐसी कृपा बाबा जी अपने सभी भक्तों पर किया करते थे। आपसे संबंधित कुछ घटनाओं का उल्लेख इस पुस्तक में अन्यंत्र ही हुआ है और कुछ का इस प्रकरण में किया जा रहा है। आपको भी इस बात का खेद है कि आपसे बाबा जी की यथेष्ट सेवा नहीं हो पाई। एक बार सिंह साहब लखनऊ से अपनी कार में कैंची गए और वहाँ आश्रम के पास ही डाक बंगले में ठहरे। वहाँ पहुँचते ही आपको ज्वर हो गया। आप उसी बेचैनी में बाबा जी के दर्शन के लिए चल दिए। बाबा जी मोटर सड़क पर ही आपको कंकड़ों के ऊपर बैठे मिल गए। ज्यों ही आप श्री चरणों को नमन और स्पर्श करने झुक ही रहे थे, बाबा जी ने कंबल से हाथ बाहर निकालकर आपकी ओर बढ़ाया। आपने देखा बाबा जी उन्हें कालाकंद का टुकड़ा दे रहे थे। आप नमन करने की जल्दी में थे। आपने उसे तुरंत अपने मुंह में डाल लिया और अपने सिर को उनके चरणों पर रख दिया। सिर उठाते ही आप अनुभव करने लगे कि आपको ज्वर ने छोड़ दिया और आप स्वस्थ हो उनसे बातें करते रहे। इसी प्रकार का एक अनुभव आपको इस घटना के बहुत समय बाद भी हुआ। 25 सितंबर 1965 का दिन था। आपको सूचना मिली कि बाबा जी लखनऊ आए हुए हैं। आप उनकी खोज में अनेक भक्तों के घर गए। बाबा जी के दर्शन आपको कहीं नहीं हो पाए। आप अंत में उनको खोजते हुए चौक में एक भक्त के घर पहुँचे। इस बार आपको और भी तेज ज्वर था। यहाँ आपको बाबा जी मिल गए। आप जैसे ही उन्हें नमन करने झुक रहे थे, बाबा जी ने अपनी अंगुली आगे बढ़ाकर आपके पेट में छुआ दी। तत्काल आपका ज्वर शांत हो गया और आप उनके सत्संग का आनंद लेते रहे। यह घटना सन 1955 के सितंबर की है। श्री सिंह इलाहाबाद में आबकारी कमिश्नर थे। आप हृदय रोग से पीड़ित रहे। तदुपरांत आपका नर्वस ब्रेक डाउन भी हो गया। आप 4 महीने की छुट्टी लेकर बरेली अपने मित्र वैद्य के घर चले गए। वहीं रहकर इलाज करा रहे थे। एक दिन शाम को उत्तर प्रदेश सरकार का लखनऊ से अर्धशासकीय पत्र आपको डाक द्वारा प्राप्त हुआ। उसे पढ़कर आपकी तबीयत खिन्न हो गई। पत्र आबकारी विभाग के सचिव का था। उसने लिखा था कि मंत्री महोदय ने 22 सितंबर के दिन 11 बजे मंसूरी में एक मीटिंग बुलाई है और आपको आदेश है कि आप उस मीटिंग में उपस्थित रहें। आप नर्वस ब्रेकडाउन के मरीज थे
और आपको भय था कि पहाड़ जाने पर दोबारा दिल का दौरा पड़ सकता है। आपने इसका जिक्र न वैद्य जी से किया और न किसी अन्य से, पर महाराज जी जहाँ कहीं भी होंगे आपकी परेशानी भाप गई और उससे द्रवित हो गई। इस पत्र के आने के 15 घंटे के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल वैद्य जी ने जब रोज की भांति नाश्ता किया और अपने घर पर ही औषधालय में मरीजों को देखने गए, तो वे 5 ही मिनट में लपकते हुए केहर सिंह जी के पास आए और बोले, नीचे चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। एक मोटा आदमी है, अपना नाम बाबा नीम करोरी बताता है। आप जल्दी से नीचे गए। आपने उन्हें मरीजों की बेंच में सबके बीच में बैठा देखा। महाराज जी आपसे बोले, अरे तू तो ऊपर रहता है, चल वहीं चल। अब बाबा जी आगे आगे और आप पीछे पीछे चलते रहे। बाबा जी उस मकान में ऐसे जा रहे थे जैसे बरसों से उसमें रह रहे हों। जवानों की सी तेज़ रफ्तार में वे सीढ़ियों से चढ़कर सिंह साहब के कमरे में उनकी चारपाई पर बैठ गई। आप प्रणाम कर ही पाए थे कि बाबा जी आपसे कहने लगे, कल तेरे पास कुलदीप नारायण सिंह का खत आया है। सिंह साहब ने कहा, हाँ, मंत्री ने मंसूरी में मीटिंग बुलाई है। सिंह साहब बोले, हाँ, तुझे मीटिंग में बुलाया है। सिंह साहब बोले, हाँ, तू तो जाने से क्यों डर रहा है, मीटिंग में जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह कहकर वे चारपाई से उठे और नीचे को चल दिए। आपने थोड़ी देर और बैठने को कहा, पर वे माने नहीं। आपने सिंह साहब को अपने साथ भी नहीं आने दिया, उन्हें घर के बाहर ही छोड़ दिया। इस घटना में मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। न जाने वे कहाँ चले गए। उनका आगमन जैसा रहस्यपूर्ण था, वैसा ही जाना भी। वे न पहले बरेली में थे और न बाद को। अब कुछ सोचना था नहीं। सिंह साहब मीटिंग में गए और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।